आज की कथा एक ऐसे भक्त की है जो भगवान से हमेशा लड़ता रहता था। और किस बात पर लड़ता था कि आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया। हमेशा शिकायत कि मैं आपकी जगह भगवान होता तो मैं ये कर देता। अब एक दिन उसको बड़ा गुस्सा आया, बोले, क्या ये आपने सृष्टि बनाई है? हाथी इतना बड़ा होता है, उसको छोटी छोटी आंखें दे दी आपने। इतना बड़ा बड़ का पेड़ होता है, बरगद का पेड़ होता है, उसके ऊपर एक छोटा सा फल लगा दिया। और इतनी छोटी सी बेल के ऊपर आपने तरबूज लगा दिया। भगवान साक्षात प्रकट हुए और कहने लगे कि सारी की सारी व्यवस्थाएं हैं और इन व्यवस्थाओं को व्यवस्थाओं के तरीके से चलने दो। तो कहा नहीं नहीं, क्या सारा दिन खड़े रहते हो? अगर आप हमारी जगह होते तब आपको पता चलता कि हम आपको अपनी समस्याएं सुनाने आते हैं और आप चुपचाप खड़े खड़े देखते रहते हो। भगवान मुस्कुराए और कहने लगे कि चलो आज तुम मेरी जगह खड़े हो जाओ, आज तुम भगवान बन जाओ और मैं तुम्हारी जगह हो जाता हूं। उसने कहा हाँ हाँ ठीक है, अब देखना न्याय कैसे होता है। भगवान ने कहा सुनो सुनो सुनो, न्याय करना बहुत अच्छी बात है, पर एक शर्त है कि जो भी आए अपनी समस्याएं सुनाए, सबकी समस्याएं चुपचाप सुनना, तुम कुछ बोलना मत। वो कहने लगा ऐसा तो आप ही करते हो, रोज करते हो आप ऐसा? उसने कहा हाँ सुनो, सिर्फ आज सुनो, कल मैं आपको ये अधिकार भी दे दूंगा कि आप उनकी समस्याओं का समाधान कर सको। उसने कहा ठीक है। अब वो भगवान बन के खड़ा हो गया। प्रभु ने उसे अपना स्वरूप दिया। बड़ा मुस्कुरा रहा है कि आज मैं भगवान बन गया। दिन भर लोग आते रहे और वो भगवान बने खड़े रहे। कभी कोई समस्या लेकर आता तो उसका बड़ा मन करता कि मैं इसे बता दूं कि तुम्हारी समस्या का समाधान क्या है, लेकिन बंधा हुआ था वो वचन में। अब जब शाम होने को आई तो एक सेठ जी दर्शन करने के लिए आए। सेठ जी जैसे झुके दर्शन करने के लिए, उनकी ऊपर की जेब के अंदर पैसे थे और वो पैसे निकल कर गिर गए और वो नीचे एक फट्टा था, उसके नीचे चले गए। अब भगवान का बड़ा मन किया कि मैं इसे रोक दूं कि भाई तुम्हारे पैसे गिर गए हैं, वो उठा के लेके जाना, लेकिन वचनों के कारण वो नहीं बोल पाई। अब थोड़ी देर के बाद में एक नाविक आया। जैसे ही सेठ जी गए तो नाविक आ गया। नाविक इसलिए आया था कि प्रभु के सामने वो दर्शन करने आया था कि भगवान आज मैं नाव लेकर जा रहा हूं, मेरी रक्षा करना। जैसे ही वो चलने को हुआ नाविक, वो सेठ जी पुलिस को लेकर आ गए कि इस मंदिर में मेरे पैसे चोरी हुए हैं और मेरे बाद में ये व्यक्ति आया है, इस व्यक्ति ने मेरे पैसे चुराए। नाविक हाथ जोड़ के कहने लगा जी मैंने कोई पैसे नहीं चुराए और मैं तो अभी अभी दर्शन करने के लिए आया था, प्रभु से दर्शन करके मैं जा रहा हूं। तो कहा कि तुम्हारे बाद कोई आया ही नहीं, फिर पैसे कौन चुराएगा? तुम ही ने मेरे पैसे चुराए। पुलिस उसको जैसे पकड़ने को ले जाने को हुई। अब भगवान जी से नहीं रहा गया और वो कहने लगे रुको रुको रुको, सुनो मेरी बात। सब चौंक गए कि ये क्या, आज तो भगवान साक्षात प्रकट हो गए। उन्होंने कहा लगा कि सुनो मेरी बात, सेठ जी आपके जो पैसे हैं वो उस फट्टे के नीचे हैं। जब आप झुके तो आपके पैसे गिर गए थे और ये जो नाविक है ये बेकसूर है, इसको छोड़ दो। नाविक बड़ा प्रसन्न हुआ कि चलो आज प्रभु ने प्रसन्न चिन्ह लगाने से बचा दिया। नाविक अपनी नाव लेके चला गया। पुलिस वाले अपनी जगह पे चले गए और सेठ जी अपनी जगह पे चले गए। जब संध्या आरती हुई तो प्रभु को अपने मंदिर में वापस आना था। वापस आए और कहने लगे कि कैसा रहा आज का दिन? वो कहने लगे कि भगवान आप होते ना तो आज अन्याय हो ही जाता, मैंने तो आज न्याय कर दिया। भगवान बड़ा आश्चर्यचकित हुए कि चलो बोले तो नहीं थे। बोले बोलना पड़ा, तभी तो कह रहा हूं कि आप होते तो आप चुपचाप खड़े खड़े सब देखते रहते, लेकिन मुझे तो बोलना पड़ा। उन्होंने कहा क्या हुआ बताओ? बोले जी एक सेठ जी आए थे, फट्टे के नीचे पैसे चले गए, पुलिस को लेकर आए और हमने उसे वापस लौटा दिया। पूरी कथा भगवान को सुनाई।
भगवान कहने लगे कि कर दिया अनर्थ। अब वो बड़ा गुस्से में हुआ कि मैं तो सोच रहा हूं कि तुम मुझे पारितोषिक दोगे, लेकिन तुमने तो मुझे सीधा ये कह दिया कि अनर्थ कर दिया। क्या अनर्थ कर दिया मैंने? बोले कि अगर तुम चुपचाप खड़े खड़े सब देखते रहते तो उस नाविक की जान बच जाती, और जो सेठ जी का पैसा था वो परमार्थ में लग जाता, और सेठ जी का भी जीवन सुधर जाता। बोले वो कैसे? बोले कि ये सेठ जी धर्म विरुद्ध कार्य करके पैसे कमाता है, और इसका पैसा अगर मंदिर कार्य में लग जाता तो भगवान इसको भी सद्बुद्धि देते। बोलो नाविक कैसे बच जाता? बोले कि अगर नाविक को पुलिस पकड़ के ले जाती तो आज उसकी जान बच जाती, क्योंकि आज समुद्र के अंदर बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और वो नाव लेके गया होगा। ये सारी की सारी व्यवस्थाएं मैंने की थी कि उसे पुलिस ले जाती, वो नाव लेके नहीं जा पाता, सेठ जी का धन परमार्थ में लग जाता, और तुमने सारी की सारी व्यवस्थाएं बिगाड़ दी। वो भगवान के चरणों में गिर गया और कहने लगा, भगवान आपकी सब व्यवस्थाएं हैं और आपकी व्यवस्थाओं के आगे किसी तरह का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, आप मुझे क्षमा करें। और आज से एक सीख जरूर लेकर जा रहा हूं कि आप जो करते हो वो सर्वदा सही होता है, बस हम थोड़ा सोच जाते हैं कि भगवान ने ये गलत किया। मित्रों, यही हमारे साथ भी होता है कि हम प्रभु की व्यवस्थाओं के ऊपर कितने प्रसन्न चिन्ह लगाते हैं, लेकिन उन्होंने जो किया वो शायद हमारे लिए बहुत अच्छा किया होगा। और भगवान जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं सर्वदा। इसलिए प्रभु की व्यवस्थाओं को मुस्कुराकर उनका स्वागत करें और सिरोधार्य करें। जय श्री राम।